फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनीमे जो है उसकी जो स्टोरी टेलिंग है, उसकी जो टेक्निक है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। ये मेरे इंस्टाग्राम से एंड मेरे टी शर्ट से भी आपको पता चल गया होगा। बट बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो आज भी समझते हैं कि जो एनीमे जो है वो बच्चों के लिए होता है, बहुत ही कार्टूनिश ऐसा है। तो मैं उनको इस वीडियो से बताना चाहूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो एनीमे की जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही हाई सुपीरियर ऐसी स्टोरी टेलिंग है एंड क्यों सबको एनीमे देखना शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। एंड मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कितनी सारी जो बिग बजट हॉलीवुड मूवी है वो डायरेक्टली इंस्पायर होती है एनीमे से एंड बहुत सारे सीन्स आपको उन दोनों में सिमिलर मिलेंगे। तो जो मेरी जो फर्स्ट एनीमे ऐसी डिस्कवरी सीरीज थी जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम एनीमे को डिस्कवर किया, आई थिंक वो बहुत सारे लोगों की इंडिया में फेवरेट है एंड वो भी उनकी फर्स्ट ऐसी एनीमे सीरीज होगी। एंड इस एनीमे के बिना कोई भी एनीमे लिस्ट कंप्लीट नहीं होती एंड वो है ड्रैगन बॉल जी। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि ड्रैगन बॉल जी का कार्टून नेटवर्क पे एक एक एपिसोड देखने के लिए हम लोग डेली पेशेंटली ऐसा वेट करते थे एंड तभी तो इंटरनेट वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, तो बिंज वॉच का तो सवाल ही नहीं उठता। बट मुझे आज भी जो इपिक फाइट हुई थी गोकू वर्सेस फ्रीजा नामेक प्लेनेट पे वो अच्छे से याद है। वो बहुत ही ऐसा इपिक मोमेंट था हमारे लिए। और फिर जो वेजिटा का भी जो कैरेक्टर था शो में, ये मेरा फर्स्ट एंटी हीरो था। मैंने फर्स्ट किसी कैरेक्टर को कंप्लीटली बुरे कैरेक्टर को अच्छे कैरेक्टर में स्लोली कन्वर्ट होते देखा था एंड वेजिटा का एक कंप्लीटली अलग ही चार्म था शो में। इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट ऐसा फेवरेट कैरेक्टर है मेरा ड्रैगन बॉल जी का। फिर कार्टून नेटवर्क पे ड्रैगन बॉल जी के बाद और भी अच्छे अच्छे एनीमे आना शुरू हुए, जैसे पोकेमोन हुआ, बेब्लेड हुआ, वन पीस के भी कुछ एपिसोड उन्होंने दिखाए थे। फिर हंगामा टीवी पे युगियो हुआ एंड डिटेक्टिव कॉन के भी उन्होंने हंगामा टीवी पे कुछ एपिसोड दिखाए थे तभी। बट एनीमे की जो रियल स्टोरी टेलिंग की जो पावर है वो मुझे पता चली जब मैंने नारुतो ये एनीमे सीरीज देखी तभी। तो ये जो एनीमे मैंने देखा, इसके जो फाइट सीक्वेंस थे वो कमाल के थे, एक्शन कमाल की थी, बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग भी था ये। बट उसी के साथ साथ ये जो एनीमे था वो काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल भी था। इस शो के हर एक कैरेक्टर को उन्होंने काफी अच्छे से फ्लैश आउट किया था राइटर्स ने। आप कोई भी कैरेक्टर उठा लो, उसकी आपको कंप्लीट स्टोरी पता होती है, वो कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, उसके मोटिवेशन क्या है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या है, हर एक चीज आपको उस कैरेक्टर के बारे में मालूम होती है, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो विलन हो, चाहे वो कितना भी साइड कैरेक्टर क्यों ना हो। एंड इसके लिए आप सीरीज में हर एक कैरेक्टर के डिसीजन को अच्छे से समझ पाते हो। सीरीज देखते हो जितना आप हीरो के कैरेक्टर से रिलेट करोगे उतना ही स्ट्रांगली आप विलन के कैरेक्टर को भी कंप्लीटली समझ पाते हो कि वो क्या करना चाह रहा है एंड वो उसका मोटिवेशन क्या है वो चीज करने का। एंड ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी किसी सीरीज में स्टोरी टेलिंग लेवल पे। फिर जो एनीमे जो है उसकी और एक स्पेशल क्वालिटी है जो मुझे बहुत इंप्रेस करती है कि कुछ एनीमे सीरीज जो होती है वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होती है, बच्चों के लिए भी एंड बड़ों के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एनीमे सीरीज में नोटिस किया कि जो मेन कैरेक्टर जो है, जो हीरो जो है, जो स्टार्टिंग के एपिसोड में आप देखोगे उससे तो वो कंप्लीटली अननोन होता है, उसे कोई नहीं जानता, बेसिकली वो जस्ट एक लूजर होता है। बट जैसे स्टोरी स्लोली प्रोग्रेस होती है एपिसोड बाय एपिसोड, तो वो कैसे कंप्लीटली अननोन कैरेक्टर कैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है, कैसे वो कंप्लीटली लूजर से एक हीरो कैरेक्टर बन जाता है। तो ये जो मैसेज था वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, स्पेशली बच्चों के लिए भी। बट अगर आप जस्ट एक बिगिनर हो, आपने अभी तक कोई भी एनीमे नहीं देखा है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि डेथ नोट को जाके देखना। इसके सिर्फ 37 एपिसोड ही है, बहुत ज्यादा ऐसा एडिक्टिव ऐसा एनीमे है ये। मुझे आज भी अच्छे से याद है मैंने जब ये एनीमे देखना शुरू किया था रात में, मैं जस्ट इसकी IMDb की हाई रेटिंग देखी थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था इसके बारे में। इंडिया पे तभी इतना ज्यादा फेमस नहीं था, कोई इसके बारे में जानता नहीं था। बट मैंने इसके 2 एपिसोड देखने के बाद मैं रात में सो नहीं पाया था, इतना ज्यादा एडिक्टिव है ये एनीमे। मैंने पूरी की पूरी सीरीज एक ही दिन में बिंज वॉच की थी एंड आपको इस सीरीज में कंप्लीट ऐसा मेंटल चेस देखने मिलेगा दो लोगों के बीच में। एंड इसमें जो थ्रिल है, इसमें जो मिस्ट्री है, ट्रस्ट मी ये बहुत ही हाई लेवल स्टोरी टेलिंग है, ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इसका जो साउंड ट्रैक जो है उसके बारे में आपको क्या बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट है। ऐसा साउंड ट्रैक आपने कभी किसी मूवी में नहीं सुना होगा। ट्रस्ट मी ये साउंड ट्रैक मैं आज भी सुनता हूँ, बहुत सालों बाद भी, जब भी मैं काम करता हूँ तभी। इतना ज्यादा एडिक्टिव है ये साउंड ट्रैक। फिर जहाँ पे एनीमे का साउंड ट्रैक आता है वहाँ पे हम लोग काउबॉय बिबॉप को भूल ही नहीं सकते। वन ऑफ द बेस्ट एनीमे सीरीज है जिसमें सिर्फ 26 एपिसोड ही हैं। बट इन एनीमे सीरीज की खास बात ये है कि कम एपिसोड होने के बावजूद भी वो आप पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। मतलब अगर आप बहुत सारे मूवीज देखते होगे तो आप उन्हें 2-3 वीक्स में आसानी से भूल जाओगे। बट अगर आप एनीमे अगर एक बार देखोगे
तो उसका हैंगओवर जो है वो आपके दिमाग से जल्दी नहीं उतरेगा। तो फिर अभी मैंने आपको एनिमे सीरीज के बारे में बताया, बट अभी मैं आपको बताऊंगा जो एनिमे मास्टरपीस मूवीज है उनके बारे में। द गोस्ट इन द शेल ये जो एनिमे मूवी है वो वन ऑफ द मेरी मोस्ट फेवरेट ऐसी मूवी है जिसने काफी इंस्पायर किया है मैट्रिक्स मूवी को। और ये जो क्लासिक एनिमे मूवी है इसके ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी भी बनी थी जिसमें आपको स्कारलेट जॉनसन नजर आएंगी। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये जो लाइव एक्शन मूवी है वो जो एनिमे मूवी जो था उसका जो लेवल था ये उसको मैच नहीं करती, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। द गोस्ट इन द शेल जो एनिमे मूवी है उसका जो साउंड ट्रैक आप देख लो, उसके विजुअल्स देख लो, सब कुछ जस्ट कमाल का है। फिर ये जो एनिमे है इसकी और एक चीज मुझे बहुत शॉकिंग ऐसी लगती है कि ये मोस्टली सारे के सारे एनिमे जो है वो हैंड ऑन होते हैं कम्प्लीटली। मतलब मैंने जब अकीरा मूवी देखी थी जो 1988 में रिलीज हुई थी, उसके विजुअल्स देख के मैं दंग रह गया था। जो डिटेलिंग मैंने देखी उसके एनिमेशन में, जो मैंने जो कैमरा वर्क देखा वो जस्ट कंप्लीटली अमेजिंग ऐसा था। इस मूवी की हर एक फ्रेम कुछ 24 हैंड ऑन फ्रेम्स पर सेकेंड है। इसके लिए आप इस मूवी की जो डिटेलिंग देखोगे, इसके जो विजुअल्स देखोगे वो कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे है। एंड डेफिनेटली ये सारे हैंड ऑन है, तो आप इमेजिन कीजिए कितना ज्यादा हार्ड वर्क लगता होगा इन सब के लिए। बट ये जो एनिमे मूवीज है वो मैं बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये समझने में थोड़ी मुश्किल ऐसी है। एंड ये कंप्लीटली अडल्ट एनिमे है, इसमें बहुत सारे अडल्ट सीन्स आपको देखने मिलेंगे जो आई थिंक कुछ लोगों को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। फिर जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोगों को पहले ही पता हो कि जो इंसेप्शन मूवी है क्रिस्टोफर नोलन सर की, वो हाईली इंस्पायर है पेपरिका मूवी से जिसे बनाया था लेजेंडरी डायरेक्टर सातोशी कॉन सर ने। ये मूवी भी इंसेप्शन मूवी की तरह काफी ऐसी कॉम्प्लेक्स ऐसी है, समझने में मुश्किल है, बट जस्ट कमाल की है मूवी। फिर सातोशी कॉन ये जो डायरेक्टर है उनकी और एक एनिमे मूवी है जिसने मेरे कंप्लीटली होश उड़ा दिए थे एंड वो है परफेक्ट ब्लू। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी है, किसी ने मुझे इतना नहीं डरा जितना मैं डरा हूँ इस मूवी को देख के। इसका जो साउंड ट्रैक है वो भी कंप्लीटली हॉन्टिंग है, इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही ऐसी हाई लेवल है एंड बहुत ऐसी यूनिक स्टोरी टेलिंग है ये। फिर इस मूवी के बारे में मैंने कंप्लीट ऐसा डिटेल ऐसा वीडियो बनाया 5 मिनट का जिसमें मैंने बताया कि कितनी सारी हॉलीवुड मूवीज इस मूवी को डायरेक्टली कॉपी करती है। जैसे जो ब्लैक स्वॉन जो मूवी हुई जिसको ऑस्कर भी मिला था, उसमें आपको झलक दिखेगी परफेक्ट ब्लू की। फिर जो रिक्विएम फॉर ड्रीम हुई उसका तो एक बाथटब वाला सीन आपको कंप्लीटली सेम नजर आएगा उसमें। बट ऑफ कोर्स ये जो मूवी है वो मैं बच्चों को एंड बिगिनर्स को जरा भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये समझने में थोड़ी मुश्किल है एंड इसमें बहुत सारे डिस्टर्बिंग एंड अडल्ट सीन्स भी है। एंड डोंट वरी एनिमे फैंस, मैं अटैक ऑन टाइटन को नहीं भूला हूँ, मुझे अच्छे से याद है, वो वन ऑफ द मेरी मोस्ट फेवरेट एनिमे है जिसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। एंड और भी ऐसे बहुत सारे एनिमे सीरीज है जिनके बारे में मुझे बात करनी है, जिनके बारे में स्लोली मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जो बिगिनर्स है जिन्होंने एनिमे अभी तक नहीं देखी वो डेथ नोट जाके जरूर देखना, नेटफ्लिक्स पे ये अवेलेबल है, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये सीरीज। सो गाइज, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दो, किसी एनिमे जो बिगिनर है उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। एंड मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।